नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 3A और 3B के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास कार्यपत्रिका में दो भाग में आई हुई है, 3A और 3B। तो सबसे पहले कक्षा 4A जो आपका सेक्शन होगा, अगर A है तो A लिख दीजिए और अगर B है तो B। यहाँ पर अपना नाम, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी के मौसम में बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी और स्वादिष्ट चीज़ें जैसे आइसक्रीम, लस्सी, शरबत, आम, तरबूज आदि खाने पीने को मिलते हैं और परीक्षा के बाद उनको राहत भी मिलती है। आइए गर्मी के मौसम से संबंधित कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। गर्मी का है मौसम आया, हम बच्चों को बहुत सताया, तेज़ धूप में निकले दम, खेल का मैदान है सख्त गरम, घर में मज़े करेंगे हम। तो आपने देखा कविता की पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं, जैसे आया, सताया, दम, गरम, हम। इसमें अगर हम आया और सताया को देखें तो आखिरी के जो दोनों अक्षर हैं वो एक जैसे हैं, दोनों में या आया है। और उसी तरह से दम, गरम, हम, इसमें भी आखिरी के जो अक्षर हैं वो एक जैसे हैं बोलने में। ध्यान दें तो हम देखेंगे कि तीनों शब्दों के आखिरी में बोला गया अम। दम में अम, गरम में अम और हम में भी अम। तो आइए कुछ इसी तरह के शब्दों की अंतिम आवाज़ पहचानते हैं और उनसे मिलते जुलते आवाज़ वाले शब्द लिखते हैं। जैसे बरसते के साथ आता है गरजते, लास्ट में ते। बंदर के साथ हम लिख सकते हैं अंदर, और बनाए के साथ कमाएं। सवेरा के साथ जो आपको अच्छा लगे या जो आपको मिलता जुलता शब्द लगे वो आप लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारे के साथ क्या आएगा, उमंग के साथ क्या आएगा, रंगीला के साथ क्या आएगा और गोल के साथ क्या आएगा। ये बाकी के जो बचे हुए शब्द हैं वो आप अपने आप करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। प्रश्न 2। आइए बच्चों, अब हम समान लय के शब्दों की लड़ी बनाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की अंतिम आवाज़ को पहचानिए और समान लय की लड़ी बनाइए। लड़ी मतलब पंक्ति बनाइए। जैसे कल, मल, चल, टल, फल, इनके आखिरी में क्या है, अल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे शब्द लेने हैं जिनके आखिरी के जो शब्द अक्षर हैं वो एक जैसे हों। जैसे नमक, लपक, टपक, चमक, दमक, यानी लास्ट में अक आए। उसी तरह से काम और राम के को आगे बढ़ाते हुए लिखना 3 शब्द और। हाल और काल के साथ 3 शब्द और लिखने हैं जिसके आखिरी में आल अक्षर आए। तो यहाँ पर हमारी जो कार्यपत्रिका का भाग ए है, 3A, वो समाप्त होता है। अभिभावकों के लिए इसमें सुझाव है कि बच्चों को सही वर्तनी और तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने के लिए भी प्रेरित करें। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण के लिए दिया हुआ है, देखो देखो बारिश आई, हर जगह है खुशियाँ छाई। इसी तरह से आप भी कोई पंक्ति बना सकते हैं जिनके आखिरी के शब्द एक जैसे हों बोलने में। जैसे आई यहाँ पर भी है और यहाँ पर छाई है। तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी जो कार्यपत्रिका का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आज की जो वर्कशीट 3B है, यानी आज की वर्कशीट का दूसरा भाग, वो EVS की वर्कशीट है जिसमें पहले की तरह ही यहाँ पर क्लास 4 के साथ सेक्शन लिखेंगे, ABCD जो भी आपका है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम यानी अपना नाम, या टीचर्स नेम मतलब अपने टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ तो याद कीजिए आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक
पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। साहिल उठो, अरे देखो तो, रोज़ाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है, दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो मुझे हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से जगाता है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व दिशा में, पूर्व का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, तो पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसने तो स्कूल से दिशाओं यानी डायरेक्शन के बारे में जानने का कार्य मिला है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व यानी ईस्ट दिशा होती है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत पश्चिम मतलब वेस्ट दिशा होती है, जहाँ सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर उसके दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि दाएं यानी राइट हाथ की ओर दक्षिण यानी साउथ दिशा होती है और बाएं मतलब लेफ्ट हाथ की ओर उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा होती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, अब इससे जुड़े हुए यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, साहिल को के ठीक सामने कौन सी दिशा है। यहाँ पर आपने देखा कि जब साहिल की दादी ने उसे खड़ा किया तो उसके सामने कौन सी दिशा थी, वो हमें यहाँ पर लिखना है पहले प्रश्न के उत्तर में। दूसरा प्रश्न है, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है। ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ में, वो आपको यहाँ लिखना है। साहिल के दाईं ओर कौन सी दिशा है। आखिर की दूसरी 2 या 3 लाइनों में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे कि साहिल के दाएं या राइट साइड में कौन सी दिशा है। फिर चौथा क्वेश्चन है, साहिल के बाईं ओर कौन सी दिशा है। उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है, यह भी आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। बच्चों, जब कोई हमसे किसी जगह का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग न करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं और बाएं। आइए बच्चों, अब इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अपने आसपास देखिए, देखो ऊपर, देखो नीचे, देखो दाएं, देखो बाएं, देखो सामने और देखो पीछे। अपने आसपास की किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए। अब जब आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको जो दिखता है वो आपको यहाँ लिखने हैं 2 शब्द, कोई भी 2 चीज़ों के नाम। जब आप नीचे देखते हैं तो नीचे आपको क्या दिखता है, वो 2 चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जब आप दाएं देखते हैं तो दाएं देखने पर आपको क्या क्या दिखता है, उनके नाम यहाँ। जब बाएं देखते हैं तो बाएं देखने पर क्या क्या दिखेगा, वो यहाँ लिखना है। जब आप सामने देखेंगे तो सामने देखने पर आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी उनमें से 2 के नाम यहाँ पर लिखने हैं। और जब आप पीछे घूम जाएंगे तो पीछे आपको जो जो दिखाई दिया उनमें से 2 चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसी तरह से आगे भी आप अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखिए और ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो ध्यान रहे कि आसपास के दोस्तों से या लोगों से लगभग 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो या किस तरह के क्वेश्चन वीडियो में देखना चाहते हैं। थैंक यू।